दोस्तों आज हम सबको चाहिए छोटे छोटे मोबाइल फोन्स, स्लिम टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसको हम आसानी से यूज कर सकें। इसीलिए दोस्तों हमने पहले ही पीसीबी, जिसे हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, इसको हमने डेवलपमेंट कर लिया था। तो दोस्तों इसी को डेवलपमेंट करने के बाद दोस्तों आज मैं आपको पीसीबी के बारे में कुछ चीज़ों को बताता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो शिवा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अनुराग कुशवाहा और टेक्नो शिवा में हर बार की तरह आपका स्वागत करता हूं। यही दोस्तों आप में दम है तो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के कैबिनेट को खोल के पीसीबी सर्किट को देख सकते हैं, वहां पर उसके कनेक्शन को देख सकते हैं। फिर अगर दोस्तों मैं आपसे ये कहूं कि जिस प्रकार से आप वो मदरबोर्ड बना है उसी प्रकार से सेम टू सेम दोस्तों मैं आपको एक सोल्डिंग दे रहा हूं और एक पीसीबी दे रहा हूं। उसमें दोस्तों आप सेम टू सेम कंपोनेंट को लगाइए और मदरबोर्ड की तरह ही उसकी एक कॉपी बना के दिखाइए। तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाएंगे बनाते बनाते कि कैसे किस प्रकार से मैं उसको बनाऊं, किस प्रकार से उसको तैयार करूं। ऊपर से दोस्तों आपको उसको बनाने में इतना टाइम लगेगा कि कोई सोच नहीं सकता है। और उसके बाद भी आपके वो कनेक्शन ठीक होंगे ये नहीं कहा जा सकता। और यदि इतना सब कुछ यदि आपने कर भी लिया बाय चांस, तो अगर उसमें कोई ट्रबल शूट करना पड़ा हमें, तो वो ट्रबल शूट करने में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी, ये सब तो हमें सोच ही नहीं सकते या आप सोच ही नहीं सकते। आप यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स देख रहे हैं दोस्तों, वो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि बहुत धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। पहले इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन्स आते थे, वो आज छोटे होते जा रहे हैं। पहले इतनी बड़ी बड़ी टीवी आती थी जिसमें कूबर, जिसे हम कूबर वाली टीवी भी कहते हैं, वो भी टीवी दोस्तों आज धीरे धीरे छोटी हो जाती है, स्लिम हो जा रही है, एलईडी टीवीज आ जा रही हैं। ऐसी प्रकार की और नई नई टेक्नोलॉजीज आई जा रही हैं जो कि बहुत ज्यादा ही छोटी हो जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा हेल्प इसमें पीसीबी ने किया है, जिसको हम कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी आइटम्स है उनको छोटा करने में बहुत ज्यादा ही यूजफुल हो रही है। यदि हम मोबाइल के सर्किट बोर्ड को देखेंगे तो दोस्तों आप उसमें देखेंगे कि उसमें इतने सारे सर्किट में, उसमें एक पीसीबी में इतने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि इतने कंपोनेंट लगे होते हैं। उसके बाद भी दोस्तों आपका मोबाइल एकदम ठीक वर्क करता है। वो बात अलग है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, गिर गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई वो अलग बात है। लेकिन उसमें छोटे से सर्किट में इतना छोटा सा सर्किट होता है, उसमें भी दोस्तों आपका पूरा मोबाइल, आप इतने सारे फंक्शन उसमें यूज कर रहे हैं। ये सारे फंक्शन दोस्तों आप इतने से छोटे से पीसीबी के द्वारा यूज कर रहे हैं। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर जो हम पीसीबी देखते हैं वो दोस्तों देखने में तो बहुत ज्यादा ही सिंपल लगती है, लेकिन दोस्तों वो बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा ही हार्ड है। वो उसको बनाने में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं पीसीबी की। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये जानते हैं कि उसको किस प्रकार से बनाया जाता है और उसको बनाने में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीसीबी होती है, पीसीबी का कोर है या मटेरियल जो पीसीबी जिससे बनाई जाती है वो होता है ग्लास फाइबर का बनाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर कॉपर की कोटिंग कर दी जाती है या कॉपर की लेयर चढ़ा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों जो भी हमारा सर्किट है उसको हम उसके ऊपर छाप देते हैं। अपने से पहले दोस्तों हमें उसका मास्क बनाना पड़ता है। मास्क बनाने के लिए दोस्तों हमें उसको कुछ केमिकल प्रोसेस के अंदर, जैसे कि यूवी लाइट हो गई या एक्स्ट्रा हो गई या फिर किसी केमिकल प्रोसेस में हमें उसको डालना पड़ता है। इस प्रोसेस को दोस्तों स्पेशल मटेरियल कोटिंग भी कहते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉपर बचता है उसे हम हटा देते हैं। इस प्रोसेस को हम हैचिंग बोलते हैं। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका पीसीबी सर्किट का डिजाइन। अब दोस्तों यहाँ आपको लग रहा होगा कि पीसीबी तैयार हो गई, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी और वर्क रह गए हैं। जैसे कि दोस्तों पीसीबी आपने मुख्यतः देखी होंगी, कुछ ऐसे देखे होंगे जिसमें एक साइड ही कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि ये एक साइड ही कंपोनेंट लगे होंगे। लेकिन दोस्तों कुछ पीसीबी ऐसी होती है जिसमें आपको दोनों साइड ही लेयर मिलेगी, जिसमें आपको दोनों साइड कंपोनेंट लगे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पीसीबी की भी अलग अलग वैरायटी होती है दोस्तों। कुछ पीसीबी होती है सिंगल लेयर की, और दोस्तों कुछ होती है डबल लेयर और कुछ होती है मल्टी लेयर। तो दोस्तों सिंगल लेयर पीसीबी क्या होती है दोस्तों, जिसमें एक साइड कंपोनेंट लगे होते हैं, उन पीसीबी को हम सिंगल लेयर पीसीबी बोलते हैं। और जिसमें दोनों साइड आपको कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे कि ऊपर भी और उसके नीचे भी दोनों साइड दोस्तों आपको कंपोनेंट लगे हुए दिखेंगे, तो दोस्तों उसको बोलते हैं डबल लेयर पीसीबी। और मल्टी लेयर पीसीबी दोस्तों वो ही जहां पर दोस्तों आपको एक के ऊपर एक परत में दोस्तों कंपोनेंट दोनों साइड लगे होते हैं, उनको आपस में जोड़कर इस प्रकार बनाया जाता है। इसको कहते हैं दोस्तों, इसमें 4-5 लेयर बना दी जाती है जिसमें कंपोनेंट जुड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं मल्टी लेयर पीसीबी। अब यहाँ पर दोस्तों आपने पीसीबी को देख लिया होगा अच्छे से। तो दोस्तों आपने जब पीसीबी को देखा तो दोस्तों उसमें आपने देखा होगा जो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, वो कंपोनेंट दोस्तों दूर दूर होते हैं, तब भी दोस्तों उनके कनेक्शन आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं। जो कनेक्शन जुड़े होते हैं उनके जो ट्रैक होते हैं वो ट्रैक किस प्रकार के होते हैं,
आपने देखा ही होगा कि जो वो ट्रैक होते हैं वो कुछ यू प्रकार के होते हैं, ऐसे 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 मुड़ते हैं ऐसे। लेकिन दोस्तों तो वो इस प्रकार के क्यों होते हैं, ये जानते हैं? तो दोस्तों ये हम बेसिकली करते हैं लेंथ मैचिंग के लिए। तो दोस्तों लेंथ मैचिंग के जैसे कि हमारे पास एक सोर्स है जिसमें हमारे आउटपुट में 6 कनेक्शन निकल रहे हैं। तो 6 कनेक्शनों में से जो हमारा उसका अगला इनपुट होगा उसके लिए दोस्तों अब इनपुट, उसके लिए तो इनपुट चाहिए, बट उस इनपुट को अगर वो अलग अलग, जैसे कि एक में पहले आ गया करंट, दूसरे में बाद में आया, तीसरे में बाद में आया, तो दोस्तों इससे सर्किट वो हमारा नहीं चल पाएगा। लेकिन दोस्तों यदि वो आ रहा है, यदि दोस्तों उनके वायर की लेंथ एकदम समान होगी तो दोस्तों वो एक साथ, वो जो उसका आउटपुट है वो एक साथ उन सबके इनपुट मिल जाएगा, जिससे कि दोस्तों हमारा सर्किट करेक्टली वर्क करेगा। तो दोस्तों इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि उसकी जो हमने जो वायर लगाए हैं उसकी लेंथ एकदम समान होनी चाहिए, एकदम लेंथ इक्वल होनी चाहिए, वरना दोस्तों हमारा सर्किट सही ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। कुछ जल्दी काम करेगा, कोई स्लो काम करेगा, कोई किसी की प्रोसेस कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, ये सब होता रहता है उसमें। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे उसमें विड्थ है, जो वायर है, वायर की लंबाई की मोटाई कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, ये सब दोस्तों हमें देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अलग अलग आईसी होती है। किसी में हमें 400 मिली एम्पियर की करंट की जरूरत है, किसी में 600 मिली एम्पियर की, और किसी में 5 मिली एम्पियर की करंट की जरूरत होती है। तो दोस्तों ये उसके निर्भर करती है कि हम उसकी थिकनेस कितनी रखें, उसकी विड्थ कितनी रखें कि हमें इतने करंट को हमें भेजना है। तो दोस्तों ये जो हमारा करंट निर्भर करता है विड्थ और थिकनेस पर उसके निर्भर करता है। और दोस्तों सर्किट देखते समय दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि आपने प्रोफेशनल सर्किटों में देखा होगा कि किसी में भी 90 डिग्री के एंगल में कट नहीं दिया जाता है। जो उसके वायर के जो कट होते हैं वो हमेशा 45 डिग्री में दिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों 90 डिग्री के कट अगर आप किसी भी सर्किट में देते हैं तो दोस्तों उसका जो सर्किट की वो जो वायर है वो वायर दोस्तों उखड़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो करंट होता है, करंट की वजह से जो हमारा वायर है, वायर के हीट होने की वजह से उसमें जो कनेक्शन है उसके वो उखड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम उसको 90 डिग्री में नहीं देते हैं, बल्कि उसको 45 डिग्री में देते हैं। 45 डिग्री में देने से दोस्तों हमारा ये भी एक फायदा हो जाता है कि दोस्तों हम उसकी जो वायर की लेंथ है उसको हम इक्वल कर सकते हैं। एक हमारे और सोर्सेज हैं, जैसे हमारे एक आईसी के 6 सोर्सेज हैं, तो हम 6 सोर्सेज को 45 डिग्री में मोड़ कर उसकी जो लेंथ है उसको हम इक्वल ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों 90 डिग्री में इसमें हमारे एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दोस्तों 90 डिग्री में हमारे करंट जो है उसकी हाई होने की वजह से, या उसमें सर्किट में किसी प्रकार का शॉर्ट होने की वजह से, या उसका जो वायर है वो कॉपर का जो वायर बना होता है वो उखड़ने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम उसमें 90 डिग्री के कट को नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल एसएमडी कंपोनेंट चलने लगे हैं, जो कि दोस्तों पहले से, जो कि पीसीबी से भी और ज्यादा ही छोटा हो गया है। जिसको आजकल एसएमडी का भी यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एसएमडी का पूरा नाम होता है दोस्तों सरफेस माउंट डिवाइस, जो कि दोस्तों सरफेस पर जो हमारी सरफेस होती है उसी पर जो डिवाइसेज होते हैं उन डिवाइसेस को उसी के ऊपर लगा दिया जाता है। इसमें भी दोस्तों बहुत ज्यादा ही फायदा हो जा रहा है। इससे भी हमारे जो सर्किट है उनकी मोटाई हो वो कम हो जा रही है, जिससे कि हमारा जो टीवी है या टेलीविजन है ये स्लिम होते जा रहे हैं इसी एसएमडी की वजह से। दोस्तों की वजह से हमारा जो सर्किट है और ज्यादा ही छोटा होता जा रहा है। तो दोस्तों आपने इन सब में देखा होगा कि दोस्तों यहाँ पर पीसीबी का बहुत ज्यादा ही मेन यूजफुल है। तो दोस्तों पीसीबी की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के जितने भी हमारे सर्किट हैं वो सर्किट दोस्तों धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही छोटे होते जा रहे हैं या स्लिम होते जा रहे हैं। दोस्तों पीसीबी के यूज से दोस्तों आपका जो सर्किट है वो दोस्तों, एक तो पहली बात कि दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, उनका लाइफ टाइम बहुत अधिक होता है और उसमें प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दोस्तों वो बात अलग है कि कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो गया या आपका सर्किट कभी गिर गया तो उसमें किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो चीजें तो अलग होती हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो लाइफ टाइम हो जाता है वो आपका बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों आपके किसी भी कंपोनेंट में यदि पीसीबी है तो पीसीबी जल्दी दोस्तों खराब नहीं होती है। इसलिए दोस्तों आज हम हर इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों पीसीबी का यूज करते हैं और उस पर एसएमडी कंपोनेंट का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।